अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह पेश खिदमत है इस सवाल को हल कराने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, सवाल को पढ़ते हैं और सवाल में जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसको आपके सामने पेश करते हैं। वो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन where p is not equal to 0, find the value of under root alpha divided by beta plus under root beta divided by alpha। वो कहता है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हो, रूट से मुराद आंसर हो, तो मुझे फिर मालूम वैल्यू करके दें अंडर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू मालूम करके दें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके आप वीडियो को सुन सकते हैं। नाउ आते हैं अब अपनी वर्किंग के ऊपर। सबसे पहले अपनी वैल्यू को, अपने इक्वेशन को लिखिए कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है गिवन। तो इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके स्क्रीन के ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास p के बराबर आ जाएगा, b हमारे पास q के बराबर आ जाएगा और c हमारे पास q के बराबर आ जाएगा। a p b q c q के बराबर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज होती है, उसका यूटिलाइज करके हम अपने आंसर पर पहुंचते हैं। वो क्या है दो टर्मिनोलॉजीज? वो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दो रूट्स हैं, माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस b की जगह q और a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, p। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए? इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, c हमारे पास q है और a हमारे पास क्या है, p। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, c अपॉन a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c अपॉन a। नाउ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास जिस चीज की हमने वैल्यू मालूम करनी है वहां पर हमारे पास अंडर रूट इन्वॉल्व है, तो यहां पर हम एक अंडर रूट अपने तरफ से लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। आपने क्या किया कि टेकिंग स्क्वायर रूट, मादर चाहता हूं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर आप क्या करें, स्क्वायर रूट लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 पर आपने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे c अपॉन ए है तो हमने c की वैल्यू पुट नहीं की, c की वैल्यू q आएगी और a की जो वैल्यू है वो p आएगी। सो q अपॉन p आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 पर इक्वेशन 3 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सो आपने क्या करना है, लिखना है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को किसके जरिए से डिवाइड करना है, 3 पर। सो इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। पी क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन p आ जाएगा। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हुआ, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड इक्वेशन
3 के राइट हैंड साइड से डिवाइड हुआ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा बीटा, अल्फा के नीचे प्लस बीटा के नीचे अंडर रूट अल्फा बीटा आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी। मैंने इसको लिखा डिवाइड, इस डिवाइड को इस तरह लिखा और Q अपॉन P में लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होगी कि मैं जो अल्फा है उसको मैं अल्फा स्क्वायर अंडर रूट लिखूंगा। मैंने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर अंडर रूट, और ये मेरे पास अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इसको मैंने क्या बना दिया, अल्फा स्क्वायर, और साथ में बैलेंस करने के लिए अंडर रूट। अगर मैं स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करूं तो वापस अल्फा बन जाएगा। इसी तरह यहां पे भी मैं बीटा स्क्वायर अंडर रूट और डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा बीटा आ जाएगा। और साथ में डियर स्टूडेंट्स, P अपॉन Q को भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस लगाया, P अपॉन Q अपॉन P होल स्क्वायर किया। इस लाइन को थोड़ा सा यहां पे मिटा देंगे। इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में लिखता हूं। डिवाइड के साइन को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में लिखा। मल्टीप्लाई में लिखने के बाद मैथमेटिकल लॉ ये कहता है कि इसके बाद आने वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो P अपॉन Q बन जाएगा। क्या बन जाएगा, P अपॉन Q बन जाएगा। क्या बन जाएगा, P अपॉन Q बन जाएगा। P अपॉन Q बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह स्क्रीन पर आपके पास एक आइडेंटिटी आ रही है कि अगर डिवाइड हो रहा हो और दो अलग अलग अंडर रूट हो तो आप एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक अंडर रूट में लिख के अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस इन दोनों को जो कि अलग अलग अंडर रूट में है डिवाइड हो रहे हैं, एक ही अंडर रूट में लिख के बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा लिखा इज इक्वल टू। और यहां पे भी ये आइडेंटिटी जो है, जो अलग अलग अंडर रूट्स में हो, वो किन दो ऑपरेशंस पर अप्लाई होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई पर। जैसे यहां पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग अंडर रूट है तो एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। यहां पे भी वो डिवाइड ऑपरेशन पर ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है जो आपके पास स्क्रीन पर आ रही है कि अलग अलग अंडर रूट हो, डिवाइड हो रहा हो, एक अंडर रूट में लिखा। इसी तरह ये जो दूसरा ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है जिस पर ये अप्लाई हो सकता है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग अंडर रूट में, एक अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हैं। तो माइनस आपके पास आ गया अंडर रूट Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा। स्क्वायर Q के ऊपर अलग आ जाएगा, P के ऊपर अलग आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो स्क्वायर और अल्फा कैंसिल, स्क्वायर और बीटा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा रह जाएगा। हम अपने सवाल के हल की तरफ जा रहे हैं। ये तो आ गया, इज इक्वल टू माइनस, डियर स्टूडेंट, स्क्वायर और Q कैंसिल, स्क्वायर और P कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, Q अपॉन P बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। हमारे पास अंडर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस Q अपॉन P अंडर रूट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि सवाल आपके पास महफूज रहे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक पैगाम है मैथमेटिक्स के हवाले से कि हम मैथमेटिक्स के नॉलेज को आम करें। आपको वैल्यूज़, इस मैथ की जो वैल्यू है वो ये है कि आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आए। हम इस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मैथ के साथ कोऑपरेशन आपकी क्या होगी कि आप वीडियो को देखें
आप उसको समझे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे स्क्रीन जो लास्ट में बिल्कुल वीडियो एंड होती है तो उस पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप हमारे पास से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको मैथमेटिक्स की जानकारी दे सकें, और हम ज़रूर देंगे। हमें अप्रोच कीजिए मैथमेटिक्स के हवाले से, हम इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो के साथ और एनर्जेटिक अंदाज में मैथमेटिक्स के नॉलेज को लेकर आएंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।